हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें लगता है कि आखिर हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो गया। परंतु इस तरह की घटनाओं के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छुपी होती है। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहाँ के सभी लोग बड़े गरीब थे। वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी और कोई व्यापार भी फल फूल नहीं रहा था। वहाँ के ज़्यादातर लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले वाले थे। परंतु उसी गांव में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी रहता था। वो लोगों को अक्सर समझाने की कोशिश करता था, परंतु कहते हैं ना कि जब पेट में अनाज ना हो तो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो उस विद्वान व्यक्ति की उस गांव में कोई पूछ नहीं थी। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उस गांव से होकर गुजर रहे थे, तो गांव वालों ने उनसे अनुरोध किया कि कुछ दिन इस गांव में ही ठहर जाएं। और गांव वालों ने यथाशक्ति उनका स्वागत सत्कार भी किया। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे गांव की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी और तुम सब इस गांव में बड़े ही खुशहाली के साथ जीवन यापन करोगे। जब वो विद्वान व्यक्ति उस महात्मा जी को प्रणाम करने आया, तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि इस गांव से तुम्हारा ठिकाना ही उठ जाएगा। यह गांव तुमसे छूट जाएगा। यह सब सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ी तकलीफ तो हुई, परंतु महात्मा जी ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए गांव से बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद एक झूठे इल्जाम में फंसने के कारण उस विद्वान व्यक्ति को गांव वालों ने अपने गांव से निकाल दिया। जान बचाकर वह व्यक्ति भागता भागता एक अनजान शहर की सीमा के पास जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस शहर के सैनिकों ने उसे उठाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। उस वक्त राज दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा था। अनेक शहरों के बड़े बड़े विद्वान वहां उपस्थित थे और अपने ज्ञान का लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे थे। राजा की अनुमति पाकर उस विद्वान व्यक्ति ने भी उस शास्त्रार्थ में हिस्सा लिया और सभी विद्वानों को अपनी विद्वता का लोहा मनवा दिया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। अब तो उस विद्वान व्यक्ति की जिंदगी ही बदल गई थी। कुछ समय पश्चात उस विद्वान व्यक्ति की भेंट उसी महात्मा जी से हुई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो तुम्हें अवश्य समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हें उस तरह का आशीर्वाद क्यों दिया था। उस गांव के लोग इतने सीधे साधे और भोले वाले थे कि उनका उसी गांव में सुखपूर्वक रहना उचित था, परंतु तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक पहुंचना आवश्यक था और इसके लिए जरूरी था कि तुम उस गांव से बाहर निकलो। इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह का आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, अगर कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हों जो हमें पसंद ना हो, जिसे अनुभव करके हमें ऐसा लगे कि सही नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ गलत हो गया हमारे साथ, तो हमें उसके अच्छे पहलू को भी अवश्य ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।